देखो दोस्तों, ड्रामा शुरू होते ही हम आपको इसकी मेन लीड यूई जू से मिलवाते हैं, जो अभी स्कूल की स्टूडेंट है। मगर इसका एक राज है कि ये सबसे छुपकर धांसू रोमांटिक बीएल वेब नॉवेल्स लिखती है। मतलब बॉयज लव स्टोरीज। यार, इसकी नॉवेल्स में पढ़ने लायक कुछ होता ही नहीं, तभी तो उन पर व्यूज नहीं आते। यार, उसने पूरे 100 एपिसोड्स का ढेर लगा दिया, पर हर वीडियो पर मुश्किल से 1-2 व्यूज आते हैं। कमेंट्स का तो आज तक अकल पड़ा है, इसलिए वो हमेशा उदास रहती है। इसी दौरान यूई जू का छोटा भाई यूडो वहां आता है, जिसे उसकी बहन के उस बड़े राज का पता है कि वो रोमांटिक बीएल वेब नॉवेल्स लिखती है। वो अपनी बहन को हमेशा ब्लैकमेल करता है और आज उसी से कोक मंगवा रहा था। यूई मार्केट से अपनी कोक लेकर निकल ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपने पड़ोस में शिफ्ट हुए 4 धांसू लड़कों पर पड़ी। वे सब उस पल वर्कआउट करते हुए आपस में गपशप कर रहे थे, पर यूई जू बीएल नॉवेलिस्ट होने के नाते सबको प्रेम दृष्टि से देखने लगी, जैसे हर कोई प्यार में डूबा हो। मतलब वो अपनी सोच में ही इनकी हरकतें गलत तरीके से देखती है और डायलॉग्स को भी एकदम बेकाबू कर देती है, मानो वो इन चारों को देख देखकर अपनी नई बीएल नॉवल के लिए नए नए आइडिया बटोर रहा हो। वो तो बस हंसते हंसते उन्हें ताकती रही। पर जैसे ही उन दोनों लड़कों की नजर यूई जू पर पड़ती है, सोचते हैं ये हमें क्यों घूर रही है, और तभी यूईजू इधर से निकलने लगती है और उन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर वो लड़की कौन थी। तो दोस्तों, अब हम यूईजू के घर पहुंचते हैं, जहां सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। यूईजू ने अपनी मॉम को बताया कि अपने सामने वाले घर वाले वो जुड़वां बच्चे अब यहां से शिफ्ट हो चुके हैं और उनकी जगह कोई और ही परिवार रहने आ गया है। मम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, वो लोग बस अच्छे हों, क्योंकि पड़ोसियों के साथ तो यार बढ़िया संबंध रखने बनते हैं। भाई यूइजू के पापा अपनी बीवी का इतना खौफ खाते थे कि उनकी जुबान से कोई भी लफ्ज बिना सोचे समझे नहीं निकल रहा था। और फिर से यूडो अपनी बहन को ब्लैकमेल करने पर उतर आया। मुंह फुलाकर वो अपना बॉल यूडो के लिए वहीं छोड़ गई और चलने लगी, जिसे वो झट से उठाकर अपने पास रख लेता है। तो यूइजू को नाश्ते में बस 2 निवाले लेकर तुरंत स्कूल निकलना पड़ता है। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने देखा कि उन्हीं 4 लड़कों में से 2 यहीं आपस में बहस कर रहे थे। फिर मैंने चुपके से उनकी बातें सुननी शुरू कर दी। उनकी बातचीत तो बिल्कुल सामान्य थी, मगर यूईजू इसे अपनी बेतहाशा कल्पना की स्क्रिप्ट में ढाल देती है, जिसमें एक कहता है ये मुझसे नहीं होगा और दूसरा बोलता है ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं जबरदस्ती करवा लूंगा। वो पहला बंदा कह रहा था कि मुझसे जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। तब वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती किए बिना खुद को रोक नहीं पाऊंगा। यार, असलियत में तो ये बस इस मुद्दे पर चैट कर रहे थे कि कार से कैसे जाना है, पर यूई जू मजे से उनकी बीएल लाइंस बना रही थी। तभी एक कीड़ा उसके चेहरे पर आ बैठा। तो वो अपने फोन में खुद को देख चेहरा संवारने लगती है, पर उन दोनों ने उसे देख लिया और एक को लगा कि वो हमारी वीडियो शूट कर रही है, और तो और वो चिढ़कर यूइजू की ओर बढ़ने लगा, जबकि वो बेचारी बस अपने बाल ही संवार रही थी। जैसे ही यूईजू इस लड़के को देखती है, वो उसे घूरने लगती है, क्योंकि यार वो बंदा इतना हॉट जो है। तो सुनो, ये है सू, जो हर बात पर आग बबूला हो जाती है। वो पूछने लग गया कि हमारी वीडियो तुम क्यों शूट कर रही हो। यूईजू ने तो बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। सच कहूं तो मैं बस अपने बाल सेट कर रही थी। मगर वो सू यूईजू की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और बोलता है कि इसे तुरंत हटाओ। यूईजू तो लगातार यही समझाई जा रही थी कि मैंने वीडियो वाकई रिकॉर्ड नहीं की, और तभी दूसरा लड़का डोंगजू भी मौके पर पहुंचकर पूछता है कि क्या माजरा है, और फिर सू ने उसको भी पूरा किस्सा समझाया कि ये लड़की हमारा वीडियो शूट कर रही है। डोंगजू को भी यूई साफ साफ बताती है कि उसने सचमुच उन दोनों को रिकॉर्ड नहीं किया है, यकीन करो। अरे बस मेरे मुंह पे एक कीड़ा आ गया था, उसे ही तो हटा रही थी यार। यूईजू कुछ भी बोले, डोंगजू उसे सच मान लेता है, पर वो टस से मस नहीं हो रहा था। जब जैसे ने ये कहा कि आजकल के स्टूडेंट्स व्यूज और कमेंट्स बटोरने के लिए किसी को भी इंटरनेट पर उछाल देते हैं, ये सुनकर यूईजू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने नॉवल पर जब व्यूज नहीं आते ना, तो वो एकदम से चिढ़ जाती है और चीख कर कहती है, हाँ मैं मानती हूं यार, मैं तो व्यूज कमेंट्स के लिए ही जीती मरती हूं। और पता है, मैंने पूरे 100 एपिसोड्स शानदार एंडिंग के साथ लिख डाले, मगर किसी वीडियो को व्यूज नहीं मिलते। अभी तक एक भी कमेंट देखने को नहीं मिला है। मेरा ये वाला दर्द तुम दोनों कभी समझ नहीं पाओगे। ये सुनते ही वे दोनों यूईजू को ऐसे हैरानी से देखने लगे, मानो सोच रहे हों कि आखिर इसे अचानक क्या हो गया है। डोंगजू समझा रहा है कि उसके दोस्त को किसी पर भरोसा नहीं होता और उसको तस्वीरें वीडियोस भी पसंद नहीं हैं, इसीलिए वो इस तरह से पेश आ रहा है। इसकी बात को दिल पर मत लो। पर सू भाई तो अड़े रहे,
बोले, अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा था तो फिर कोने में छिपी क्यों थी वो? तो यूई झट से जू का मोबाइल लेने को हुआ। बीएल फोटोज के चलते यूई जू अपना फोन दिखाने से झिझक रही थी, और तभी अचानक उसका फोन हाथ से छूटा और नीचे गिरते ही स्क्रीन के परखच्चे उड़ गए, जिसे देख वो बुरी तरह हिल गई। इस बात पर वो दोनों भी चौंक गए, और तभी यूई जू ने वोसू पर चिल्लाकर पूछा, अब तुझे शांति मिली क्या? मतलब तुम्हें शर्म नाम की चीज ही नहीं जो मुझे ऐसे सताए जा रहे हैं। डोंगजू ने बताया है कि मोबाइल का खर्चा वो ही उठाएगा। उधर सू यूई जू से मोबाइल दिखाने की रट लगाए हुए था, और फिर वो ये कहते हुए चल दी कि उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो सू यूई जू से पूछ बैठता है, या तुम्हें पता है क्या कि ये यूनिफॉर्म आखिर क्यों पहनते हैं? तुम्हारा जैसे शैतानों का पता लगाना आसान हो जाए बस। देख लेना, अगर वीडियो कहीं भी दिखी तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। यूइजू फिर वो सू पर अंदर ही अंदर खूब भड़ास निकालते हुए यहां से चलती बनती है, और तभी वो बचे हुए दो बंदे भी निकल कर आए और कहने लगे, भाई हम बहुत लेट हो रहे हैं। तो फिर ये चारों यहां से चल पड़े। चलते चलते सू ने जैसे ही यूइजू को निकलते देखा, उसने इशारे से ही जता दिया कि तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकते। और हाँ, अगले सीन में हमें यूइजू का स्कूल दिखाया जाता है, एक प्योर गर्ल्स स्कूल बॉस। यूइजू जैसे ही वहां आई, स्कूल के बाहर गोया, उसकी बेस्ट फ्रेंड, दिख गई। यूइजू ने हमें बताया कि ये उसकी बहुत पक्की दोस्त है, और हाँ, ये लड़की तो छठी क्लास से ही कई लड़कों के साथ डेट पर जा चुकी है। इसका सच्चा प्यार इसे अब तक नसीब नहीं हुआ है। दोनों दोस्त साथ चल पड़े, जहां यूजू ने सुबह की पूरी घटना सुनाई कि मेरी मोबाइल स्क्रीन कैसे चकनाचूर हो गई थी। अभी गोया बीच में बोल पड़ी कि तुम्हें उन लड़कों से रिपेयर का खर्चा लेना बनता था, और फिर वो अपना दुखड़ा सुनाने लगी कि मेरा फिर से दिल टूट गया है। क्या? ये फिर से? यूजू हैरत से बोलती है। गोया ने हाँ बोला, मेरा असली प्यार कब आएगा कौन जाने। यूजू ने भी अपनी बात रखी कि सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि मेरा हमसफर कब मिलेगा। असल में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे तो यार ऐसा लगता है कि जब मैं किसी के प्यार में पड़ूंगी तो मेरी नॉवेल्स और भी जबरदस्त बनेंगी। उस पल गोया बोली, हाँ, अगर तुम प्यार को एकदम धांसू समझाओगी तो फिर व्यूज अपने आप बढ़ने लगेंगे, देखना। अरे यार, ये तो कमाल की बात है कि हम जिगरी दोस्त हैं, पर तूने आज तक अपनी आईडी का पता नहीं दिया, और मुझे ये भी नहीं बताया कि किस तरह की नॉवेल्स लिखती हैं। अरे, यूजी ने फट से बीच में टोक कर कहा, ये सीक्रेट तो मेरे साथ ही मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इस पर अपना दिमाग मत खपाओ यार। तो यार, जैसे ही वो दोनों बातें करते करते स्कूल के अंदर पहुंची, उसने देखा कि सभी लड़कियां टीचर के ऑफिस में झांक रही थीं। 4 नए धांसू टीचर्स के आने पर ये दोनों भी यहां आ गए, ये देखने कि अंदर क्या सीन चल रहा है। इनके एक दोस्त ने बताया कि नए टीचर्स ना, वो तो बिल्कुल यंग हैं, मतलब बूढ़े नहीं। ये चारों बंदे कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके आए हैं, और सिर्फ दिमागदारी नहीं बल्कि हॉट और हैंडसम भी खूब हैं। गर्ल्स स्कूल में होने की वजह से आज मैं बहुत खुश हूं। इसके बाद हमने देखा कि मिस योंग ही मैडम सारी टीचर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस कर रही थीं। वो सबसे पहले गी जियोंग से मिलवाती हैं, जो कि एक पीई टीचर हैं और कॉलेज में कई रिकॉर्ड धड़ाम कर चुके हैं। तो आगे वो डाजू का परिचय देती हैं, जो एक भाषा शिक्षक हैं। वैसे तो इन्हें ढेर सारी भाषाएं आती हैं, पर यहाँ ये बस जापानी और अंग्रेजी सिखाएंगे। डाजू को देखते ही लड़कियों के मुंह से निकला, सुना है यार, ये वाले टीचर तो किसी बहुत ही अमीर घराने के बेटे हैं। तो सुनो, डोंगजू भाई साहब एक कोरियाई साहित्य के टीचर हैं। इन्होंने 2020 में एक कविता लिख डाली थी जो इतनी छा गई कि क्या बताऊं। गोया को डोंगजू बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, तभी तो वो उसे देखते ही खुशी से फूली नहीं समाती। यूजू के दिमाग में बत्ती जलती है कि अरे, इससे तो सुबह ही मुलाकात हुई थी। ये सोचकर वो घबरा गई कि दूसरा भी शायद यहीं मौजूद हो। तभी वूसू सामने आए और टीचर ने बताया कि ये हैं हमारे नए मैथ्स टीचर, जो कि दिमाग के एकदम ही तेज हैं बॉस। इन्होंने कॉलेज के दिनों में खूब रिकॉर्ड्स तोड़े थे, और तो और इनके लिए करियर के कई रास्ते खुले थे। पर भाई, इन्होंने हमारे वाले स्कूल को ही चुना है। वूसू को देखते ही यूजू की आंखें फटी रह गईं, ये सोचकर कि ये बदतमीज उनके स्कूल में पढ़ाएगा। अब मेरा क्या बनेगा? जैसे ही लड़कियों ने उन चारों टीचर्स को देखा, उनकी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दरवाजे पर इतनी जोर से धक्का मारा कि ताला ही टूट गया, और सारी लड़कियां धड़ाम से अंदर गिर पड़ी। इनको देखते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या माजरा है? और तो और योंगी मैम ने उन सबको बुरी तरह डांटते हुए बोला, कितने बदतमीज हो तुम लोग। तो बस फिर सारी लड़कियां दौड़ पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही यूजू उठी, वूसू ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही सुबह वाली अक्खड़ लड़की है
बस फिर यूजू ने भी मुंह बिचकाकर उसे घूरती हुई फटाफट वहां से खिसक ली। फिर आखिर में एक और बंदी दौड़कर यहाँ आई जिसका फोन नीचे गिर चुका था। तो फोन हाथ में लेती है, दरवाजा फिर से बंद करती है और झट से यहाँ से निकल लेती है। और फिर वो चारों दोस्त कहने लगे कि यार वो टीचर्स क्या कमाल के दिखते थे। आखिरकार हमारे संगीत सर का ईडन वाला किस्सा खत्म होगा, मेरी जुबान से निकला और ईडन मैम बाहर आ बोली, मेरे बारे में ही बात हो रही है क्या? इसके बाद यूजू के साथी उसे बाय बाय बोलकर आगे निकल पड़ते हैं। टीचर ईडन तो हैरान रह गए थे, सोच रहे थे कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। फिर क्या, क्लास में बैठे सारे दोस्त ये गपशप करने लगे कि किसको कौन सा टीचर सबसे ज्यादा भाया। गोया तो टीचर डंग के फैन ही हो गए, ऐसा उनका कहना था। तब एक ने कहा, यार मुझे वो एकदम चुपचाप से लगे। फिर गोया ने अपनी दोस्त पर गुस्से से आंखें तरेरी और फिर वो बोली, यार सॉरी, मेरा क्रश तेरे वाले पर नहीं है, बल्कि वो तो जापानी लैंग्वेज टीचर पर है। गोया अब यूजू से पूछ रही है कि उसे और कौन कौन से टीचर पसंद आए, पर यूजू ने चुप्पी साध ली। भला अब वो कैसे बताती कि उन लोगों में से एक से उसकी ठन चुकी थी। और जैसे ही इनको खबर लगी कि वो चार सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि उनमें से एक उनका पर्सनल होम ट्यूटर भी होगा, ये सब खुशी से शोर मचाने लगे। पर तभी एक लड़की सबको चुप रहने को बोलती है। नाम है जिसका हासू, जो अपनी क्लास की सबसे तेज तर्रार स्टूडेंट है। अच्छा, यूजू और गोया दोनों ही बाहर बातें करने निकल पड़ी और फिर हम पहुंचे टीचरों के ऑफिस, जहां सब अपना अपना टाइम टेबल देख रहे थे, लेकिन एक सिर्फ सफाई में ही व्यस्त था। यार वो सफाई के लिए हद से ज्यादा पागल है। दाजू तो बस लगातार फोटो खींच रहा था और वो अपना चेहरा छुपा रहा था क्योंकि उसे तस्वीरें वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं। दाजू का ध्यान जब जाता है कि वो सफाई में हद पार कर रहा है तो उसे ऐसा करने में बहुत खुशी मिल रही थी। उसने उससे कहा कि यार कुछ तो शर्म कर ले, अब बस कर दे, नहीं तो लोग तुझे पागल ही मानेंगे। लेकिन वो अपने यार दोस्तों से कहता है, मुझे इसकी सूरत बिल्कुल नहीं भाती, इसको यहां से दफा करो। दाजू हंसकर बोला, अरे यार तुम्हारी शक्ल पर मैं कोई फिदा थोड़ी हूं। डंग भाई ने साफ साफ कहा कि सीटों का डिजाइन ऐसा है ना कि हम इन्हें बदल नहीं सकते। मतलब यार वो कह रहा है कि मुझे उस लाल बंदर की शक्ल अब झेलनी पड़ेगी। तो फिर तीनों दोस्तों के तोते उड़ गए और दाजू ने सू को साफ मना कर दिया, यार मुझे यहां इस नाम से मत बुलाओ, मेरी भी तो कुछ इज्जत है। उसने खुद को भी बैटरी बुलाना शुरू कर दिया। उसने इसे दोबारा मंकी बोल दिया। फिर उन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया और वे एक दूसरे को खूब सुना रहे थे। मगर फिर बाकी के दो दोस्त उन दोनों को खामोश कर देते हैं और उधर यूजू गोया के साथ है, जो पूरी तरह समझा रही है कि आखिर मुझे टीचर डंग इतने जबरदस्त क्यों लगने लगे हैं। उनको देखते ही मुझे पहली बर्फबारी की फीलिंग आई, और पहली बर्फबारी तो पहला प्यार ही होती है ना। तो सुनो, जिसे हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं वही तो हमारी पहली स्नो है। यूजू ने बोला, यार अगर ऐसा है तो मुझे क्या पता मेरा फर्स्ट स्नो आखिर कब मिलेगा। तो उसने पूछा, मगर तुम्हारे बाकी बॉयफ्रेंड्स का क्या सीन है? उन्हें देखते ही तुम्हें वो जादुई एहसास नहीं हुआ था क्या? फिर गोया ने बताया कि टीचर डंग को जब मैंने देखा तो मुझे भी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आई थी। किसी को देख के ये एहसास पहले कभी नहीं आया। भाई वो बहुत मर्दाना लगे मुझे। फिर यूजू ने भी बताया कि टीचर डंग और गणित के वो सू टीचर से मेरी मुलाकात हो चुकी है। और फिर उसने सुबह की सारी बात बताई। सुनकर वो एकदम हैरान थी। यूजू का कहना था कि यार इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि वो सू टीचर हमारी टीचर बिल्कुल भी बने। पर जैसे ही वो क्लास में घुसी और सू को वहां देखा, भाई साहब वो तो एकदम भौचक्की रह गई और झट से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने पूछा, क्या हो गया ये सब? और जैसे ही उसने दोबारा दरवाजा खोला, वहां सू की नजर सीधे उन दोनों पर थी, खासकर यूजू पर। आज से यूजू का क्लास टीचर बनने के बाद वो भी उसे ऐसी निगाहों से देख रहा था जैसे कह रहा हो कि अब इस लड़की को तो मैं ही सबक सिखाऊंगा, इसको तो तमीज सीखना बनता है। यूजू की तो उसको देखते ही सांसें उखड़ रही थी। तो दोस्तों ये वाला सीन आते ही हमारा पहला पार्ट यहीं पर पूरा हो जाता है।